देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। अब किसका नंबर आ रहा है? वर्ब के बारे में। हम शुरू से एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच के भागों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके भाग के अंतर्गत जितने भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब अर्थात इसकी हिंदी क्या होती है? क्रिया। अब इसे कहते किसे हैं पहले हिंदी में समझेंगे। इसे कहते किसे हैं? जब कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी कार्य को करता है, उस व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को वर्ब कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि आप घूम रहे हैं, आपके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? घूमने का। तो जो चीज़ें यानी आप घूम रहे हैं, आपके द्वारा जो काम घूमने किया जा रहा है वही घूमना ही आपका क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे खेलना, कूदना, नाचना, गाना, घूमना, कुछ भी करना, यानी लास्ट में ना नी ने आता है तो आपका वर्ब कहलाएगा ही कहलाएगा। अब डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एक्शन। ए वर्ब यानी ए क्रिया, इज ए वर्ड वह शब्द है, विच जो डिनोट एक्शन किसी के कार्य को दर्शाता है। अब वैसे तो वर्ब कई प्रकार के होते हैं, कोई 3 पढ़ाता है, कोई 5 पढ़ाता है। मतलब अगर आप पार्ट के हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। वैसे देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यस और ईएस और क्या होता है? आईएनजी। 5 प्रकार के हो गए। लेकिन बेसिकली हम क्लास 10th के ग्रामर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के आधार, किसके आधार पे? ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं, और इसमें एक तीसरा इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंक का मतलब होता है जोड़। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं अच्छे से, तब इसके बारे में समझते हैं। ध्यान सुनिए, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया ये क्या होता है? वह क्रिया जिसमें किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का कोई कर्म हो, वही क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं कह दूं ही रीड्स ए बुक। ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स ए बुक। तो यहाँ ये क्या हो गया हमारा? ही सब्जेक्ट, और ये रीड क्या हो गया? वर्ब, और यहाँ ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, रीड क्या हो गया? वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में अर्थात किसी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब में आपका यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वाक्यों में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि वह क्या पढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रांजिटिव। लेकिन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट पता रहेगा वो आपका ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पता रहेगा वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव। आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। यानी जिसमें किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम मिलता है अर्थात ऑब्जेक्ट की उपस्थिति होती है तो ट्रांजिटिव होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट की उपस्थिति नहीं होता वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव होता है। अब तीसरा नंबर आता है लिंकिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। इसके बारे में समझते हैं। एक चीज ध्यान से सुनिए, लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंक यानी जोड़ना, यानी जिस वाक्य सब्जेक्ट सीधे ऑब्जेक्ट से क्या हो? जुड़ा हो, वह आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। कौन सा वर्ब? ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ना, यानी सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे, बीच में आपका मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी बात, यानी जिन वाक्यों में मेन वर्ब की कमी पाई जाती है, आपका हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड हो, वही हेल्पिंग वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे मैं कह दूं यू आर ए डॉक्टर, तो यू आर ए डॉक्टर, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, ए डॉक्टर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो आर है ये आपका क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके बाद मेन वर्ब की कमी है, तो जिन वाक्यों में मेन वर्ब की कमी हो तो यही आपका हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। यही आपका हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब। तो हमने इस पूरे वर्ब के बारे में पढ़ा। क्लास 10 तक बेसिकली ये चीज़ पार्ट ऑफ वर्ब के हैं कि वर्ब का परिभाषा, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट एक्शन, अर्थात किसी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की उपस्थिति हो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट की उपस्थिति ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ बताना, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हो, जिसमें मेन वर्ब की कमी हो, वही आपका हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब। धन्यवाद।